हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आई टेक मास्टर में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो उन लोगों के लिए जो अभी पीएचपी में फ्रेशर है। ठीक है, आज का टॉपिक है टॉप 16 पीएचपी इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो 16 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो सिर्फ बेसिक है, जो आप लोगों को थियरिकल इंटरव्यू क्रैक करने में हेल्पफुल होगा, क्योंकि ज़्यादातर इंटरव्यूअर ऐसे क्वेश्चन बहुत ही पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले ये 16 क्वेश्चन दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको आंसर और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये रहे हमारे 16 क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज पीएचपी। ठीक है, पीएचपी स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। पीएचपी का पूरा नाम हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर है। ठीक है, उसके बाद वो पीएचपी इज़ अ लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद है पीएचपी इज़ अ ओपन सोर्स लैंग्वेज। मीन्स के अगर आप इंटरव्यूअर को ये बताते हैं कि पीएचपी इज़ अ ओपन सोर्स, तो वो पूछे कि व्हाट इज़ ओपन सोर्स। वो मेरा दूसरा क्वेश्चन वही है कि व्हाट इज़ ओपन सोर्स। ठीक है, तो ओपन सोर्स मीन्स के फ्री में प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद है पीएचपी कैन सपोर्टेड ऑल ओएस, मीन्स के वो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप चला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है वॉट विच इज़ मोस्टली यूज फॉर डायनेमिक वेब पेज क्रिएशन। यहाँ पे मैंने मोस्टली कीवर्ड पे हाईलाइट किया है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा डायनेमिक वेब पेज क्रिएशन करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, डायनेमिक मीन्स के आप डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज़ ओपन सोर्स, तो जो मैंने आपको बता दिया, व्हाट इज़ ओपन सोर्स मीन्स के फ्री में आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज़ मेन डिफरेंस बिटवीन PHP 4 एंड PHP 5। ठीक है, तो मेन डिफरेंस क्या है कि PHP 4 ओ पी एस के कंसेप्ट को एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, PHP 4 डज नॉट सपोर्टेड ओ पी एस कंसेप्ट, और PHP 5 सपोर्टेड ओ पी एस कंसेप्ट। मीन्स के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, वे वो मैं आगे आप लोगों को इसका डीप डीप में वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, उसके बाद ये विच इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ पीएचपी। अगर फ्रेंड्स आप लोग पीएचपी का इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि अभी मार्केट में कौन सा नया वर्जन चल रहा है। ठीक है, तो अभी मार्केट में 7.3.5 वर्जन चल रहा है। ठीक है, अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं पता है तो इंटरव्यूअर आपको कुछ और भी पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड एरे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वेरिएबल एंड एरे बोथ आर यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। वेरिएबल एंड एरे दोनों वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल स्टोर सिंगल इन्फॉर्मेशन एट अ वन टाइम, मीन्स के कोई वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एरे मल्टीपल। जिसका हम उसको एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने PHP स्टार्ट किया ओवर। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं नेम इक्वल टू आई टेक मास्टर। ठीक है, हम यहाँ से इको करवाते हैं $नेम। ठीक है, अब इसको हम प्रिंट करवाते हैं, तो क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, आई टेक मास्टर। ठीक है, अगर हम इसी नाम के दूसरे वेरिएबल बनाते हैं इसी सेम नेम से, और यहाँ पे लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो क्या प्रिंट करके आएगा, हेलो वर्ल्ड। क्यों, क्योंकि वेरिएबल सिर्फ एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है। ठीक है, अगर हम एरे का यूज़ करते हैं तो हम सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, एरे में उसको स्टोर करते हैं, वहाँ पे लिखते हैं आई टेक मास्टर, और हम दूसरा बनाते हैं, दूसरे में लिखते हैं हेलो। ठीक है, अगर हम यहाँ से प्रिंट करवाते हैं $नेम, तो क्या आएगा, एरर आएगा। क्यों, क्योंकि एरे की विथ वैल्यूज लेता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे उसकी पहली की लेनी पड़ेगी। की कहाँ से स्टार्ट होती है, ज़ीरो से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से प्रिंट करवाते हैं 0, तो क्या आउटपुट आया, आई टेक मास्टर। ठीक है, अगर हमें हेलो वर्ड प्रिंट करवाना होगा तो हम क्या करेंगे, उसकी की लेंगे जो दूसरी है। ठीक है, तो वो है 1। ठीक है, इको नेम। ठीक है, अगर हम यहाँ से BR कर देते हैं, तो सॉरी BR
आ गया ठीक से आउटपुट, ठीक है। तो ये डिफरेंट है वेरिएबल और एरे में, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन इक्वल टू, डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू, ठीक है। तो सिंगल इक्वल टू यूज फॉर असाइन वैल्यू मीन्स के, अगर मैं आपको एग्जांपल ही दिखा देता हूँ डायरेक्ट। हम लोग यहाँ से हमने यहाँ पे लिखा एक स्ट्रिंग बनाई आई टेक मास्टर में, वहाँ पे इक्वल करके हमने एक वेरिएबल में उसको स्टोर कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आई टेक मास्टर ने मास्टर को इस वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर कर दिया, ठीक है। तो हम रन करते हैं, क्या आ गया, आई टेक मास्टर, ठीक है। अब आता है डबल इक्वल टू। डबल इक्वल टू यूज कंपेरिजन बिटवीन टू वैल्यू। डबल इक्वल टू क्या कहते हैं, दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं। तो हम उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो इफ डॉलर, यहाँ पे वेरिएबल का नाम कुछ अच्छा रखते हैं, नंबर नंबर रख देते हैं, ठीक है। नंबर इक्वल 1, इफ तो इको यस, एल्स इको नो, ठीक है। तो अब क्या होगा, 1 इक्वल 1 चेक करेगा, ठीक है। तो क्या ये मिलेगा, अगर यहाँ पे नंबर की वैल्यू कौन सी है, 1 है। अगर 1 मिला तो इको यस, अदरवाइज नो। तो हम लोग चेक करते हैं, जी हाँ यस आ गया, इसको मिल गया। अगर हम यहाँ पे 2 कर देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ से 2 होगी। 2 इक्वल 1 दोनों सेम है नहीं है, तो क्या आउटपुट आएगा, नो, ठीक है। अब बढ़ते हैं तीसरे, ट्रिपल इक्वल टू। ट्रिपल इक्वल टू यूज कंपैरिजन बिटवीन टू वैल्यू विथ सेम डेटा टाइप। अगर आप इसी में अगर देखें, अगर हमने यहाँ पे इसको स्ट्रिंग बना दिया, ठीक है, यहाँ से ले लिया 1 और यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू, तो वो क्या करेगा, होगा क्या, 1 ट्रिपल इक्वल टू 1, तो क्या आउटपुट होना चाहिए, नो। सॉरी एरर मारा, यहाँ पे इसको निकाल हम कमेंट कर देते हैं, आ गया नो। क्यों, इसलिए क्योंकि ये डेटा टाइप चेक कर रहा है, ट्रिपल इक्वल टू मतलब, क्योंकि यहाँ पे हमने जो नंबर में 1 डाला है वो है इंटीजर, और हमने यहाँ पे पास किया, चेक करवाया है स्ट्रिंग को, ठीक है। अगर हम यहाँ से इसको इंटीजर करवा देते हैं तो वो यस आएगा, क्यों, क्योंकि इंटीजर प्लस दोनों को चेक करते हैं। अगर हम यहाँ से 2 कर देते हैं तो आउटपुट आएगा नो, ठीक है। अगर हमने दोनों में स्ट्रिंग कर दी तो वो आउटपुट 1 ही आएगा, ठीक, तो यस आएगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग चेक कर रहा है इसलिए, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वो है डिफरेंस बिटवीन इंक्लूड एंड रिक्वायर। तो इंक्लूड विल इमिट वार्निंग्स एंड स्क्रिप्ट विल बी कंटिन्यू, ठीक है, एंड रिक्वायर विल इमिट फैटल एरर स्टॉप द स्क्रिप्ट। इंक्लूड क्या करता है कि वो अगर आपके एरर आती है तो उसको स्क्रिप्ट को कंटिन्यू करते हैं, वो चलने देते हैं और आपका आउटपुट जो है वो दिखा देता है, ठीक है। लेकिन रिक्वायर फंक्शन क्या करता है, उसको फैटल एरर मार देता है और वहाँ से वो स्क्रिप्ट को आगे नहीं बढ़ने देता। जब तक आप उसकी एरर सोल्व नहीं करते हैं तब तक वो आप आगे का आउटपुट नहीं दिखाएगा। हम लोग उसका एग्जांपल एक देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने इंक्लूड एक फाइल बनाई test.php, यहाँ से हम इको करवाते हैं हेलो, ठीक है। तो हम लोग चेक करते हैं तो क्या आया, वार्निंग, क्योंकि हमने इंक्लूड यूज़ किया है इसलिए। लेकिन हमने एरर तो आया, फिर भी यहाँ पे उन्होंने हेलो प्रिंट किया है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे इंक्लूड फंक्शन किया है, यूज़ किया है इसलिए। अगर हम इसकी जगह अगर रिक्वायर्ड यूज़ करते तो वो क्या करता, जब तक उसको फाइल नहीं मिलती तब तक वो आउटपुट नहीं आने देता, ठीक है। तो हम लोग एक यहाँ से एक टेस्ट नाम का एक फाइल बना देते हैं, यहाँ से ही डायरेक्ट न्यू फाइल, ठीक है, test.php, ठीक है। उसको test.php नाम की फाइल मिल गई। अब क्या करेगा, वो हेलो को प्रिंट कर देगा, ठीक है। यही डिफरेंट है इंक्लूड और रिक्वायर्ड में, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वो है डिफरेंस बिटवीन यूसी वर्ड्स एंड यूसी फर्स्ट। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, वो मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ एक अंश, ठीक है। तो यूसी वर्ड कन्वर्ट स्ट्रिंग टू अपर केस,
मीन्स के अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है, उसके सभी वर्ड को पहले कैरेक्टर को वो कैपिटल कर देगा। ठीक है, यूसी वर्ड क्या करता है कि पूरी स्ट्रिंग को, सभी कैरेक्टर को कैपिटल में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन यूसी फर्स्ट क्या करता है कि स्ट्रिंग के पहले वर्ड के पहले कैरेक्टर को ही कैपिटल करता है। ठीक है, तो हम उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिया डॉलर नेम इक्वल टू आई टेक मास्टर। ठीक है, तो अच्छा लग रहा है, वेलकम टू आई टेक मास्टर। ठीक है, यहाँ से हम लोग इको यूसी वर्ड्स का यूज़ करते हैं, डॉलर नेम। ठीक है, यहाँ से हम इको बी आर ओके, यहाँ से हम लोग इको यूसी फर्स्ट को भी यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको डिफरेंट ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, ये सब पहले बंद कर देता हूँ कि ये रहा। ठीक है, आप देख सकते हो, और एक बी आर लगा देता हूँ। ठीक है, तो आपको समझ आएगी यूसी वर्ड ने क्या किया कि पूरी स्ट्रिंग के सभी वर्ड्स के पहले कैरेक्टर को कैपिटल कर दिया। ठीक है, लेकिन यूसी फर्स्ट ने क्या किया, स्ट्रिंग के पहले वर्ड को सिर्फ डब्ल्यू को ही कैपिटल कर दिया। ठीक है, तो ये डिफरेंट है यूसी वर्ड्स एंड यूसी फर्स्ट में। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो है डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंड डबल कोट्स। ठीक है, तो सिंगल कोट एक्सेप्ट वेरिएबल एज अ स्ट्रिंग। अगर आपकी कोई स्ट्रिंग है, उसमें अगर आप सिंगल कोट्स में स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं और उसमें आप वेरिएबल को यूज़ करते हैं तो वो एज अ स्ट्रिंग ही समझेगा। अगर आप डबल कोट्स के अंदर वेरिएबल को यूज़ करते हैं तो वो वेरिएबल यूज़ करेगा। वो उसको भी मैं एग्जांपल बता देता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे डॉलर नेम इक्वल टू रखते हैं आई टेक मास्टर। ठीक है, यहाँ पे इको करवाते हैं, यहाँ पे हम लोग सिंगल कोट्स में लगते हैं वेलकम डॉलर नेम। ठीक है, हम यहाँ से बी आर कर देते हैं, इसलिए आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ से हम डबल कोट्स यूज़ करते हैं, वेलकम डॉलर नेम। तो क्या आउटपुट आएगा, यहाँ पे हमने सिंगल कोट्स यूज़ किया है, इसलिए ये क्या करेगा, ये इसको पूरे की पूरी स्ट्रिंग ही समझेगा, इसलिए वेलकम डॉलर नेम प्रिंट करेगा। लेकिन यहाँ पे हमने डबल कोट्स यूज़ किया, इसलिए ये यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा कि वेलकम आई टेक मास्टर। ठीक है, तो हम प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, आ गया, क्योंकि सिंगल कोट्स एज अ स्ट्रिंग समझता है इसलिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो है व्हाट आर एरे इन पीएचपी। तो एरे इन पीएचपी आर डिफाइंड एज अ डेटा स्ट्रक्चर विच कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यू विद इन अ वन सिंगल वेरिएबल। जो हमने आगे समझा वही, क्योंकि एरे क्या करता है, सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करता है। तो फिर भी एक बार आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा डॉलर नेम इक्वल टू एरे के अंदर हमने पहली की डाली फर्स्ट नेम। ठीक है, यहाँ पे डाला सेकंड नेम। ठीक है, तो ये इस तरह से आप मल्टीपल वैल्यू को सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं एरे की मदद से। ठीक है, अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर। तो फ्रेंड्स, अगर आप फ्रेशर है तो आप लोगों को एक क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे है, क्योंकि टाइप्स ऑफ एरर तो मोस्ट ऑफ इंटरव्यूअर पूछते ही है कि पीएचपी में कितने टाइप की एरर आती है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की एरर है, नोटिस एरर, वार्निंग एरर एंड फैटल एरर। तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप जाके ज़रूर देख लेना। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद है टाइप्स ऑफ सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स। तो फ्रेंड्स, इसका भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में देख दूंगा, आप वहाँ से आप चेक कर सकते हो, क्योंकि एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, दोनों क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे है। ठीक है, उसके बाद है व्हाट डू आई गेट पीएचपी एरर टू डिस्प्ले। मीन्स कि अगर आपके पेज में कोई भी एरर है तो आप उसको किस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इंक्लूड, यहाँ पे हम लोग देखते हैं चेक डॉट पी एच पी, यहाँ से इको
हेलो, तो क्या करेगा, एरर आएगी। ठीक है, क्योंकि ये उसको चेक नाम की कोई फाइल मिली ही नहीं है। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे, मैं आपको एरर रिपोर्टिंग ज़ीरो का भी मतलब दिखा देता हूँ। अगर आप एरर रिपोर्टिंग ज़ीरो कर देते हो तो क्या करेगा, आपको ये एरर ही डिस्प्ले नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन एरर है लेकिन आपको डिस्प्ले नहीं करेगा। अगर आपको सभी एरर आपके पेज में है, अगर आपको उसको दिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, E_all। ठीक है, सॉरी, आपको इसलिए आपको सारी एरर पेज में होगी, वो डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट मेथड। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए मोस्ट टाइम पे है, क्योंकि ज़्यादातर इंटरव्यू ये क्वेश्चन बहुत ही पूछते हैं। तो क्या है, गेट यूज रिक्वेस्ट डेटा फॉर द स्पेसिफिक रिसोर्स। मीन्स कि अगर आप फॉर्म सबमिट करवाते हैं, अगर आपने उसमें मेथड को गेट करवाया, गेट मीन्स अगर आप उसको यूआरएल से पास करते हो, मीन्स कि अगर यूआरएल में से सब डेटा जाएगा तो वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, अगर वो सिक्योर नहीं है गेट मेथड। ठीक है, क्योंकि वो यूआरएल में आपका डेटा सब डिस्प्ले करवाता है, इसलिए अगर आप पोस्ट मेथड यूज़ करते हो तो वो यूआरएल में पास नहीं होगा। ठीक है, वो आपको दिखाएगा नहीं, डिस्प्ले नहीं करेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वो है व्हाट इज़ द पोस्ट एंड प्री इंक्रीमेंट। वो इसमें मैं आपको डेफिनेशन समझा देता हूँ, लेकिन आपको शायद समझ नहीं आए, मैं आपको एग्जांपल ही समझा देता हूँ। पोस्ट इंक्रीमेंट मीन्स द एक्सप्रेशन इज सेट एंड देन दैट वेरिएबल इज अलर्ट। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट मीन्स द वेरिएबल इज इंक्रीमेंटेड एट बिफोर द एक्सप्रेशन इज सेट। मैं आपको ये प्रैक्टिकली समझाता हूँ, वो आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा डॉलर नंबर। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रिंट करवाया, अगर हमें इको डॉलर नंबर, तो क्या आउटपुट आएगा, 1। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे 1 की जगह 2 करना है, अगर तो आप लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पे प्लस प्लस कर दो, तो इससे क्या होगा कि 1 + 1 वो क्या लेगा, 2। ठीक है, तो वो नहीं आएगा। क्यों, पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है कि आप जिस लाइन में प्लस प्लस करवाते हो उस लाइन में वो प्लस नहीं करता, उसके अगले लाइन में करता है। मीन्स के आपको यहाँ से डॉलर नंबर पास करवाना पड़ेगा। ठीक है, तभी होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, $1 है, इस लाइन पे उसके बाद दूसरी लाइन में आएगा तब 1 + 1 करेगा, मीन्स के 2। तो अब आपका क्या आउटपुट आएगा, 2। ठीक है, तो ये है पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, और प्री इंक्रीमेंट मीन्स कि वो पहले प्लस करेगा उसके बाद आएगा, उसमें आप दूसरी लाइन में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये रहा पोस्टिंग। अगर हम यहाँ से 5 कर देते हैं तो आ गया 6। ठीक है, तो ये है प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज गेट रेफर पेज। तो इसका भी मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ कि ये क्या है। ठीक है, तो इसके लिए HREF, यहाँ पे CLIC के क्लिक, यहाँ पे हम किसी पेज का, टेस्ट नाम का पेज का URL दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, क्लिक। गेट रेफर का मीन्स कि अगर आप इस पेज पे क्लिक करें, अगर आप टेस्ट पेज में आ गए तो आपको अगर जानना है कि आप किस पेज थ्रू इस पेज में आए हैं, तो उसके लिए आपको $सर्वर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं उसका एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। अगर हमने टेस्ट पेज में आए हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर $सर्वर है वो पूरा एरे में आता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इको करवाते हैं प्री, इसलिए क्योंकि आउटपुट थोड़ा ठीक से आए, इसलिए अब हम यहाँ से प्रिंट आर करवाते हैं $सर्वर। ठीक है, और यहाँ से हम लोग डाई करवा देते हैं। ठीक है, अगर हम देखते हैं आउटपुट, अब क्या आया, पूरा का पूरा सर्वर का आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ से हमें क्या चाहिए, $रेफर, HTTP रेफर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से एरे में डेटा आया है, इसलिए एरे को इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इस तरह। तो आपको पता चल गया कि हम कहाँ किस पेज से आए थे, इंडेक्स वाले पेज में से हम लोग यहाँ से रीडायरेक्ट होके आए थे। ठीक है, अगर आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन है कि अगर कोई URL से डायरेक्ट आया, ठीक है, test.php से, तो क्या होगा, वहाँ पे एरर आएगी। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट यहाँ से आया, इसलिए मीन्स के रीलोड, पेज को रीलोड हुआ। तो हम लोग उसके लिए क्या करवाते हैं, कंडीशन से करवा देते हैं, इफ इज सेट
यहाँ से हम ले लेते हैं डॉलर सर्वर HTTP, ठीक है। अगर डॉलर HTTP इस सेट हो तो कौन से पेज से आए वो बताए, अदरवाइज इको URL रीडायरेक्ट, ठीक है। तो ठीक है, तो हम पता चल गया कि हम लोग डायरेक्ट URL से URL कॉल किया और यहाँ से हम लोग आ गए, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ से क्लिक किया और यहाँ पे हम लोग आए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने अपने अपने डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ईमेल आईडी डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप लोगों के बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो अगर आपको वो क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपको ज़रूर वो PDF दूंगा, आप मुझे ज़रूर मेल कीजिएगा, मैं आपको जितना हो सके उतना जल्दी आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है।